नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? आ जाओ जल्दी से क्लास में। आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज जो कक्षा के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न लेकर आए हैं हम कृष्ण भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय के बारे में दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संप्रदाय के बारे में। तो संप्रदाय की अगर बात की जाए तो निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, काफ़ी सारे संप्रदाय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे, प्रवर्तक की रचनाएं क्या है, उनके शिष्य कौन कौन है। तो इस प्रकार की आज कक्षा होने वाली है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पर कक्षा कर रखी है। जिस साथियों ने कक्षा देखी नहीं वो देख सकता है। और इसके साथ आज की कक्षा को शुरू करेंगे दोस्तों बिना कक्षा में विलंब किए हुए। और आज की कक्षा जो दोस्तों है कृष्ण भक्ति काव्य के विविध संप्रदाय। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपने बताना है कि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन रहे हैं। क्या वो श्रीनिवासाचार्य जी रहे हैं, या फिर वो श्री लक्ष्मण भट्ट जी रहे हैं, या फिर बल्बाचार्य जी रहे हैं, या विट्ठल नाथ जी रहे हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के जो संप्रदाय के दोस्तों जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है दोस्तों वल्लभाचार्य जी, यानी कि उत्तर रहने वाला है सी। और इस संप्रदाय के बारे में कुछ और जानकारी करते हैं। यानी कि जो वल्लभाचार्य जी है उनका जन्म 1535 ईस्वी में ग्राम चंपारण चंपारण बिहार यानी कि डिस्ट्रिक्ट रायपुर में हुआ है। ये ध्यान देना है आपने। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रुद्र संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है। तो जो निम्बार्क जो इस रुद्र संप्रदाय का आपने दार्शनिक मत बताना है दोस्तों। तो रुद्र संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या होने वाला है। क्या इसका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैता द्वैतवाद है, या फिर द्वैतवाद है, या फिर द्वैताद्वैतवाद है, और या फिर विशिष्ट द्वैतवाद है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद जो रुद्र संप्रदाय है उसका दार्शनिक मत है। और रुद्र संप्रदाय का दोस्तों दूसरा नाम है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य है। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म जो है 1535 ईस्वी में चंपारण डिस्ट्रिक्ट चंपारण गांव में। चंपारण जो है वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है दोस्तों। और ये पड़ता है दोस्तों बिहार में। तो निम्बार्क का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, नीम के ऊपर दस्तक। निम्बार्क जो इनका नाम है निम्बार्काचार्य का, तो इस नाम के पीछे एक किंवदंती है कि जो मतलब नीम के ऊपर सूर्य का दर्शन कराने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है। नीम के पेड़ पर सूर्य का दर्शन। ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसका उत्तर ए रहने वाला है। और हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, निम्बार्क का संप्रदाय है और संप्रदायों के प्रवर्तक है। उनका जन्म काल है, देखो संप्रदाय होगा उसका प्रवर्तक कौन है, उनका जन्म क्या रहा है, गुरु कौन रहे हैं, दर्शन क्या था उनका, और जन्म स्थान क्या है। तो एक ही पीपीटी के अंदर पूरा देखेंगे दोस्तों। यानी कि श्री संप्रदाय जो है उनके जो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य हैं, जिनका जन्म 1016 ईस्वी में माना गया है। और उनके गुरु का नाम क्या है, यादव प्रकाश है।
और इनका दर्शन है विशिष्ट द्वैतावाद है दोस्तों। और इनका जो जन्म है वो कांचीपुरम है, ठीक है। और कांचीपुरम केरल में है दोस्तों, है ना। उसके साथ हम देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय है जो, उसका जो जो प्रवर्तक हैं वो मध्वाचार्य जी हैं। और उनका जन्म 1199 ईस्वी माना गया है। गुरु का नाम नहीं पता है। उसके बाद क्या दर्शन क्या है, द्वैतावाद है दोस्तों। और इनका जो जन्म है वो बेलीग्राम में है। इसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो है दोस्तों रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय का दूसरा नाम हमने आपको बताया था निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, निम्बार्क संप्रदाय है। और इसके जो विष्णु स्वामी है इसके प्रवर्तक, और इसका जो इनका जो जन्म है वो 1300 ईस्वी में है। और इनका जो वो शुद्धाद्वैत है तो दर्शन है जो, और जन्म स्थान का इनका पता नहीं है दोस्तों। उसके साथ हम देखते हैं कि सनकादि संप्रदाय है, जो निम्बार्काचार्य ने सनकादि संप्रदाय को चलाया है। और इनका जन्म जो है 1114 ईस्वी माना गया है। और इनके गुरु जो है नारद मुनि हैं। और द्वैताद्वैत इनका एक दार्शनिक मत है। और इनका जो है जन्म जो है निम्बार्कपुर में दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं जो वल्लभ संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। और इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ है। इनके जो गुरु का नाम है वो है विष्णु स्वामी। और शुद्धाद्वैत इनका जो मत है। और इनका जो जन्म है वो चंपारण बिहार में है दोस्तों, जो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य किसे माना जाता है। तो आपने बताना है कि वैष्णव भक्ति जो है उसके आदि आचार्य कौन है। क्या मध्वाचार्य जी हैं, या फिर दोस्तों रामानुजाचार्य जी हैं, या निम्बार्काचार्य जी हैं, या फिर वल्लभाचार्य जी रहने वाले हैं। तो दोस्तों वैष्णव जो भक्ति है वो कहाँ से चली है। वो सबसे पहले चली होगी, वो केरल से चली है, नीचे से मतलब दक्षिण भारत से चली है दोस्तों, है ना। जो वैष्णव भक्ति है वो दक्षिण भारत से उत्थान हुआ है उसका, या उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इस जो प्रश्न का उत्तर है, जो आदि आचार्य जो माना जाता है वैष्णव भक्ति के, वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। और इसके साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं एक बार। यानी कि श्री संप्रदाय की जो गद्दी है वो तोतादरी में है दोस्तों, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि आलवार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रांत से है। तो आपने बताना है कि जो आलवार भक्त हुए हैं, ठीक है, जो आलवार भक्त थे उनका दक्षिण भारत में किस राज्य से संबंध है। तो कर्नाटक से है क्या, या फिर आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है, और या केरल है। तो जो आलवार भक्तों का संबंध है दोस्तों वो कांचीपुरम यानी कि केरला से है, ये आपने ध्यान देना है। यानी कि आलवार भक्त जो है उनका कांचीपुरम माना जाता है। और ये क्या है, वैष्णव भगत थी, ठीक है। और आलवार जो है वो 12 है आलवारों की संख्या, ठीक है। उसके अंदर आंडाल नाम की एक आलवार भक्त है, ठीक है। एक लेडीज है, बाकी सब क्या है, जेंट्स है। इसके बाद हम देखते हैं जो आलवार है, आलवार भक्तों की संख्या दोस्तों वो 12 मानी जाती है। और हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसको माना गया है। तो आपने बताना है जो वैष्णव भक्ति है जिसका जो दक्षिण भारत में उपजी है, उसके जो उसका जो है वो क्या आधार ग्रंथ किसको माना गया है। तो आपने बताना है क्या महाभारत को माना गया है, या रामायण को माना गया है, या फिर दोस्तों भगवत पुराण को माना गया है, या रामचरितमानस को माना गया है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ जो दोस्तों वो भगवत पुराण को माना गया है। और इसके साथ जो उत्तर है वो रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखते हैं। यानी कि वैष्णव भक्ति का जो उद्भव है दोस्तों वो हुआ है दक्षिण भारत से। और सगुण भक्ति की उत्पत्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का उदय जो दक्षिण भारत में हुआ है, दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी की कौन सी रचना है। तो आपने बताना है कि जो श्री वल्लभाचार्य जी थे उनकी इनमें से कौन सी रचना है। क्या अणुभाष्य है, या सुबोधनी टीका है, या फिर पूर्व मीमांसा है, और या फिर उपरोक्त सभी रहने वाली है। तो दोस्तों जो वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं ये तीनों ही रचनाएं वल्लभाचार्य जी की हैं। यानी कि इसका उत्तर जो रहने वाला है
वो रहने वाला है दोस्तों डी। और इसके उत्तर को हम देखते हैं एक बार, यानी कि वल्लभाचार्य जी के दो, वल्लभाचार्य ने जो संप्रदाय चलाया दोस्तों, उसके क्या है, दो प्रकार की भक्ति वल्लभाचार्य ने मानी है। तो वल्लभाचार्य जी ने क्या है, दो प्रकार की भक्ति क्या है, पद्धतियां हमारे को विवेचन किया है या हमारे को बताई है दोस्तों। उनमें एक भक्ति पद्धति है जो दोस्तों वो है मर्यादा भक्ति, और दूसरी भक्ति है जो दोस्तों वो है पुष्टि भक्ति। यानी कि एक जो है वो मर्यादा है और दूसरी जो है पुष्टि भक्ति है। जो मर्यादा भक्ति है वो साधना के अपेक्ष भक्ति होती है दोस्तों, वो साधना के अपेक्ष भक्ति भक्ति होती है। और जो पुष्टि भक्ति होती है वो क्या, साधना के निरपेक्ष भक्ति होती है दोस्तों। तो वल्लभाचार्य ने दो प्रकार की भक्ति पत्ति बताई, मर्यादा और पुष्टि, ये आपने पक्का ध्यान रखना है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ के मंदिर का जो निर्माण कहाँ करवाया गया है, तो आपने बताना है दोस्तों कि श्रीनाथ जो मंदिर है जो वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था 1576 के अंदर, तो इसका काम जो है 1576 के अंदर पूरा हुआ है दोस्तों, है ना। और इसके जो पूर्णमल खत्री जो है, इसके पूर्ण जो बनाने वाले थे इसको, है ना, और जो कृष्णदास थे उनके हाथ में क्या है, इनका पूरा काम, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटर का काम बोल सकते हैं, तो वो था दोस्तों, है ना। तो पूर्णमल खत्री जो थे वो इसके जो जैसे मिस्त्री जो होते हैं उस प्रकार के थे। तो आपने बताना है जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो क्या है, वृंदावन में है या फिर प्रयागराज में है, और या फिर द्वारका में बनाया गया है, और या फिर दोस्तों ये मंदिर जो है वो मथुरा में बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है डी, यानी कि मथुरा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है। देखो इस मंदिर की मुख्य जो, इस मंदिर का जो मुख्य शिल्पी है वो दोस्तों कौन है, पूर्णमल खत्री है, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। इस मंदिर का जो काम है जो 1576 में क्या है, पूर्ण हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग बताए हैं। तो आपने ये बताना है कि जो पुष्टि भक्ति थी इनकी, उस तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग बताए हैं। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, मार्ग जो है 3 बताए हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि ये मार्ग कौन से हैं, मर्यादा मार्ग है, प्रवाह मार्ग है, या पुष्टि मार्ग है, या ऊपर दिए हुए सभी है दोस्तों। तो इन्होंने 3 बताए हैं, तो दोस्तों मर्यादा मार्ग भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं तो ये प्रवाह मार्ग है दोस्तों। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा है पुष्टि मार्ग। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या रहने वाला है, डी। और इसके उत्तर, इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर में देखो दोस्तों, इसके 3 मार्ग जो बताएंगे, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य जी ने क्या है, 3 मार्ग बताए हैं। तो एक तो मर्यादा मार्ग बताया है जो कि निषेधों का पालन करेगा, है ना, निषेधों का पालन होगा। और प्रवाह मार्ग यानी कि कर्म कांड करते हुए ईश्वर का पालन करेगा। पुष्टि मार्ग जो कि पूरी तरह क्या है, ईश्वर पर आश्रित हो जाएगा, ठीक है। जो एक मर्यादा मार्ग है जो पहला, उसमें क्या है, निषेधों का पालन किया जाएगा। प्रवाह मार्ग होगा जिसमें क्या है, कर्म करते हुए ईश्वर को पाने की जो है, ईश्वर को पाने की जो इच्छा है या ईश्वर को पाया जाएगा, मतलब ईश्वर कर्म करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए ईश्वर को पाना है। और पुष्टि मार्ग जो है कि पूरी तरह से क्या है, एक भक्त जो है ईश्वर के प्रति आश्रित, मतलब ईश्वर के ऊपर ही आश्रित हो जाता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न हम चलते हैं, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है पुष्टि मार्ग का आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है। जो पुष्टि मार्ग जो अभी हमने पढ़े हैं पीछे, 3 जो मार्ग दिए हैं, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग, जो वल्लभाचार्य जी ने यानी कि पुष्टि तक पहुंचने के लिए, तो आचार्य शुक्ल ने इन तीनों नाम को क्या दिया है दोस्तों। तो इन्होंने 3 जीव बताए हैं आचार्य शुक्ल ने। तो क्या बताया, देखो शुद्ध जीव बताया है क्या, संसारी जीव है, मुक्त जीव है, या उपरोक्त दिए सभी है दोस्तों। तो आचार्य शुक्ल ने क्या है दोस्तों, 3 जीव बताए हैं ना। तो 3 जीव जो बताए हैं वो बताए हैं दोस्तों, एक तो शुद्ध जीव बताया है, एक तो इन्होंने, एक इन्होंने संसारिक जीव बताया है दोस्तों, तीसरा इन्होंने क्या है, मुक्त जीव बताया है। वही है शुद्ध जीव जो परमात्मा में, परमात्मा की भक्ति करेगा, इसमें संसार में रहते हुए परमात्मा को पाने की कोशिश करेगा या भक्ति करेगा। मुक्त मार्ग में क्या है दोस्तों, एक भक्त जो है वो पूरी तरह से क्या है, भगवान पर आश्रित हो जाएगा, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति
समर्पित हो जाएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसको उत्तर डी है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं आचार्य शुक्ल ने जो है तीन मार्ग बताए हैं। देखो पुष्टि मार्ग को, 3 मार्ग को क्या बताया है, 3 जीव बताया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने बताया है दोस्तों, और इस खास करके ध्यान देना है आपने। यानी कि शुद्ध जीव बताया है एक, तो एक संसारी जीव बताया है इन्होंने, एक क्या है, मुक्त जीव बताया है दोस्तों। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो निम्बार्क संप्रदाय था इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका प्रवर्तक क्या बल्बाचार्य जी को माना जाता है, या फिर निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है, या दोस्तों बल्बाचार्य जी को माना जाता है, और या फिर विठलनाथ को माना जाता है। देखो तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है निम्बार्काचार्य। नाम से ही पता चल रहा है कि निम्बार्क संप्रदाय है, तो इनका जो निम्बार्काचार्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है बी रहने वाला है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो निम्बार्क जी का जो मूल नाम आपने देख लेना दोस्तों, जो निम्बार्काचार्य है उनका मूल नाम क्या है, आरुणि था, आरुणि है ना। तो आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत बताना है दोस्तों। इससे पहले हमने जो आपको एक टेबल बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर इन सभी संप्रदायों के मत और प्रवर्तक, उनके जन्म और उनके जन्म स्थान, इसके बाद उनका दार्शनिक मत, ये सभी जानकारी हमने दे रखी है। अगर आपने नोट करना है तो 2 नंबर स्लाइड में जाकर आप नोट कर सकते हो दोस्तों, उसमें टेबल बना के दिया है हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय का आपने दार्शनिक मत बताना है क्या है, कि शुद्धाद्वैतवाद है, या दोस्तों द्वैताद्वैत भेदा भेदवाद है, या फिर अचित्य भेदा भेद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपके मुताबिक क्या उत्तर रहने वाला है दोस्तों। यानी कि दार्शनिक मत बताना है निम्बार्क संप्रदाय का। तो निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत जो है वो द्वैताद्वैत है दोस्तों, यानी कि बी है। इसके साथ हम इसका उत्तर देखेंगे। यानी कि निम्बार्क का अर्थ क्या है दोस्तों, निम्बार्क का अर्थ हमने वहीं प्रश्न नंबर 2 में भी बताया था कि जो निम्बार्क है इसका अर्थ क्या है, कि नीम पर सूर्य का दर्शन कराने वाला। यानी कि जो निम्बार्काचार्य थे उनका जो नाम निम्बार्क था, निम्बार्क का अर्थ क्या है, कि नीम के ऊपर सूर्य का दर्शन कराने वाला। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 12 है कि निम्बार्कचार्य के, जो निम्बार्काचार्य थे उनके शिष्यों के नाम क्या थे। तो आपने ये बताना है कि निम्बार्काचार्यों के शिष्य, जो निम्बार्काचार्य जी थे उनके शिष्यों का क्या नाम था। तो आपके मुताबिक क्या रहने वाला है, क्या श्रीनिवासाचार्य जी थे, या उनके शिष्य श्री गोरख मुखाचार्य थे, या फिर लक्ष्मण भट्ट थे, या फिर उपरोक्त दिए हुए तीनों थे। तो दोस्तों निम्बार्काचार्य जी के जो शिष्य थे वो थे दोस्तों चारों ही, यानी कि उपरोक्त सभी थे। उपरोक्त सभी में देखा जाए तो श्री निवासाचार्य जी हैं, श्री गोरख मुखाचार्य जी हैं, और लक्ष्मण भट्ट है। तो इसके साथ हम इसका उत्तर देखते हैं। तो निम्बार्क जो है, निम्बार्का जी की रचनाएं की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि वेदांत पारिजात एक रचना है इनकी, और दूसरी है गसलोक्शी, और तीसरी है दोस्तों श्री कृष्ण सत्वराज, और मंत्र रहस्य कोसंडी, इनकी क्या है 3 रचना, 4 रचनाएं मिलती है दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 13, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ आचार्य परशुराम के द्वारा कहाँ स्थापित की गई है। तो आपने ये बताना है कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो पीठ है वो किसने, आचार्य परशुराम के द्वारा कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहने वाला है, कि सलेमाबाद अजमेर में है, या फिर भरतपुर में है, या फिर मथुरा में दोस्तों, और या फिर आगरा में है। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो गद्दी है, वो पीठ है जो, वो जो परशुराम के द्वारा स्थापित की गई है वो है दोस्तों सलेमाबाद, राजस्थान जो है, सलेमाबाद अजमेर में है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला इसका जो उत्तर है दोस्तों, कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य को क्या है, सुदर्शन का अवतार भी मानते हैं। ठीक है, सुदर्शन क्या है, सुदर्शन चक्कर जो है ना, तो उसका जो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्कर है उसका अवतार जो कुछ इतिहासकार मानते हैं निम्बार्काचार्य जी को। इसके साथ प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, कि निम्बार्क संप्रदाय में ईश्वर के किस रूप की उपासना होती थी। तो आपने ये बताना है कि जो निम्बार्क संप्रदाय था उसके अंदर भगवान की किस रूप की उपासना की जाती थी।
क्या इसमें राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती थी, या फिर कृष्ण की अकेले की होती थी, या फिर राधा की होती थी, और या फिर सुदर्शन चक्र की जो है वो उपासना की जाती थी। तो दोस्तों यहाँ जो आपका उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ए, यानी कि राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की जो है उपासना की जाती है निम्बार्क संप्रदाय के अंदर। और इस बात में आगे लिखते हैं कि इस रूप में राधा को कृष्ण से बड़ा या कृष्ण से बाईं ओर में दर्शाया गया है, यानी कि कृष्ण को, जो राधा को कृष्ण से भी बड़ा बताया गया है, यानी कि राधा को कृष्ण के बाईं ओर खड़ा किया गया है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपने बताना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय है, इस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। क्या इसका प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी है, या वल्लभाचार्य जी हैं, या फिर चैतन्य महाप्रभु है, या फिर दोस्तों विठलनाथ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहने वाला है ए, यानी कि स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की क्या है स्थापना की है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, हित 84 है, उसके बाद राधा सुधा निधि है दोस्तों, है ना। तो ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों आज का। इसके साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। और अगर आपको कक्षा अच्छी लग रही है तो आपने कक्षा को शेयर और लाइक करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये कक्षा जो है मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी का भी अगर हिंदी, जहाँ भी हिंदी आती है, हिंदी का साहित्य आता है, उनके लिए ये कक्षा सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। सभी को धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।